हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी 2023 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो नीट यूजी 2023 का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपसे एक क्वालिफाइंग एग्जाम कोड पूछा जाएगा जो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके पास 7 कोड्स दिए होंगे 1 से लेकर 7 नंबर तक, जिसमें से आपको अपने जो भी आपका मतलब बैकग्राउंड रह चुका है अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उनमें से एक कोड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सभी 7 कोड्स को हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, इजी एक्सप्लेनेशन में आपको सब समझ आ जाएगा सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप अपने लिए जो भी आपका बेस्ट कोड है उसको आप सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो प्रोस्पेक्टस या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्फॉर्मेशन जो दी है इसके रिगार्डिंग वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे रखी है, तो उसको ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उस पर जो है मैंने स्टेप वाइज वीडियो बना रखी है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी और भी नीट यूजी 2023 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन मिल सकते हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसी भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग एग्जाम कोड्स का मतलब ये है कि जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उसके बेसिस पे आपको एक कोई भी कोड चूज करना होगा। ठीक है, तो सभी कोड को हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो कोड 01 जो है यानी कि 01 जो कोड नंबर है उसका मतलब ये है वो आपको तब सिलेक्ट करना है कि आपने सपोज क्लास 12 अपना पास कर लिया है, उसका रिजल्ट जो अभी नहीं आया। ठीक है, या फिर आपने जस्ट अभी एग्जाम दिए हैं। ठीक है, क्लास 12 पास्ड का मतलब है कि 12th के एग्जाम तो दे दिए लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, उस केस में सिर्फ समझ आ गई बात। रिजल्ट नहीं आया मतलब एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट नहीं आया, या फिर मतलब एग्जाम जस्ट अभी आपके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी 12th के बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो 2023 में उनका क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2023 में आपका रिजल्ट अगर आने वाला है तो आप कोड 01 सेलेक्ट यहाँ पर करोगे। क्लियर हो गया इतनी बात, यानी कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो कोड 01 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कोड 02 उन कैंडिडेट्स के लिए जो कंप्लीटली ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th के बाद अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन नहीं करा जो मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखता हो या जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो है क्या सेलेक्ट करना है, कोड 02। ठीक है, या आपने क्या कर रखा है कि 12th के बाद ड्रॉप लिया है, उसके साथ सपोज आप कोई और कोर्स कर रहे हो जैसे कि बीए कर रहे हो या फिर बीकॉम चल रहा है आपका या फिर बीबीए चल रहा है या फिर कोई और डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। जो भी कंप्लीटली ड्रॉपर्स हैं जो अभी सपोज नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉप लेके 12th के बाद उन्होंने कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन नहीं करा जो मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखता हो या साइंस फील्ड से रिलेशन रखता हो, तो वो कैंडिडेट 02 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास 12th के बाद आप इन ऐसे कोर्सेज जैसे बीबीए ये सब कोर्सेज हो गए, बीकॉम हो गया, जो कि नॉन मेडिकल या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड से कोर्स है। ठीक है, तो अगर इसको भी ज्वाइन करा है तब भी आप कोड 02 ही यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद कोड 03 उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 11 12th की जगह पीयूसी या फिर पीडीसी यानी कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है, या प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया है या फिर प्री डिग्री कोर्स किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपने कर रखा है 11 12th की जगह, क्योंकि कर्नाटका बोर्ड जैसा होता है, ठीक है, कर्नाटका बोर्ड जो है तो वहां पर पीडीसी या फिर पीयूसी होता है। तो अगर सपोज आपने 11 12th नहीं करा है, मतलब जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में 11 12th बोलते हैं, +2 बोलते हैं, तो उसकी जगह पे आपने पीयूसी या फिर पीडीसी एग्जाम क्वालिफाई करा है तो आपको कोड 03 यहां पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद कोड 04 उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल कोर्स किया है। ठीक है, प्री प्रोफेशनल कोर्स जो है वो आपके फॉरेन कंट्रीज में करवाया जाता है, और प्री मेडिकल कोर्स जो है जैसे कि आपका बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, फार्मा हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, तो इस तरीके के कोर्स में अगर सपोज आपने एडमिशन ले रखा है तो आपको कोड 04 यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद कोड 05 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो अगर आपने 12th के बाद जो है बीएससी ज्वाइन कर लिया है और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो तो आपको कोड 05 यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कोड 06 उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया, मतलब 12th कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद 3 साल का बीएससी भी वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस केस में उनको कोड 06 यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और कोड 07 उन कैंडिडेट्स को करना है जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिसका मतलब है जिन्होंने अपने 11th और 12th जो है किसी फॉरेन कंट्री से पास आउट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 कोड्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आई होप आप सभी कोड्स को अच्छे से समझकर अपना जो भी आपका सुइटेबल लगता है वो कोड आप अपने रजिस्ट्रेशन में चूज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, उस पर जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि आपकी सपोज कोई भी ऐसी सिचुएशन है
कि मेरा ऐसा हुआ है तो मुझे कौन सा कोड सेलेक्ट करना चाहिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, बाकी आपको सभी हेल्पफुल वीडियोस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी नीट यूजी 2023 के रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में, तो मतलब प्लेलिस्ट में, तो उसको भी जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।